Hello students, welcome to you in AB classes, and today we are doing class 12th first chapter relation and function, and today I will explain you the concept about functions. ये क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको अच्छे से समझिए, क्लास 12th में इसका काफ़ी यूज़ होना है। सबसे पहले हम फंक्शंस के बारे में देखते हैं। फंक्शंस होते क्या हैं। फंक्शन जो है, अगर आप समझें डेफिनेशन से, तो let A be two non-empty set, दो non-empty sets हैं, a relation from A to B, or it means the subset of A cross B is called a function from A to B if for each element A belong to A there exists B belong to B such that AB belong to F। और सेकंड इसमें प्रॉपर्टी और होनी चाहिए कि अगर ए बी बिलोंग करता है एफ से और ए सी बिलोंग करता है एफ से, तो बी और सी दोनों सेम होने चाहिए। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान से अगर हम समझें, तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक इफ़ ए अपीयर्स इन सम ऑर्डर्ड पेयर इन एफ, नो टू ऑर्डर्ड पेयर इन एफ हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। अब थोड़ा सा इस चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं फंक्शंस के बारे में। ए और बी दो सेट है हमारे पास, उसमें ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी में एलिमेंट है ए बी सी डी ई। इस तरह से कुछ एलिमेंट्स हमने ले लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 सी में मैप है, 2 डी में, 3 ए में और 4 बी में मैप है। ई में कोई एलिमेंट, इसकी प्री इमेज कोई नहीं है। इसको प्री इमेज कहा जाता है अगर हम यहाँ पे इस किसी एलिमेंट से अगर इसको ज्वाइन करवा देते हैं। सपोज यहाँ पे 5 होता है और 5 से ई को अगर हम ज्वाइन करवा देते हैं, तो ये फंक्शन है या नहीं है। यस, इट इज़ द फंक्शन बिकॉज फॉर ईच एलिमेंट देयर इज़ अ प्री इमेज एंड नो टू ऑर्डर्ड पेयर। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से समझें, नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, लाइक 1 सी 2 डी 3 ए 4 बी। 1 2 3 4 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह के फंक्शन, इसको बोला जाता है, इस तरह की रिलेशंस को बोला जाता है फंक्शन। ऑल द फंक्शंस आर रिलेशन, लेकिन जो रिलेशन होती हैं वो सभी फंक्शन नहीं होती हैं, लेकिन सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं। अब थोड़ा सा और इसमें आगे समझते हैं। ये 1 सी 2 ए 2 बी, अगर हम यहाँ पे देखें हम, तो 2 ए और 2 बी, इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर में अगर हम देखें तो ये 2 जो है वो सेम है, जबकि बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हम जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज नॉट अ function in that case. Yes, it is relation, but it is not function. अब कुछ और सेट भी देखते हैं इसी तरह से, और हम यहाँ पर देख रहे हैं दो सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और ए बी सी डी ई एफ हमारे पास एलिमेंट है अदर सेट में। ये डोमेन और ये को डोमेन हमारे पास हो गया, उसमें हमने रिलेशन सेट करी है। देखिए 1 बी 2 बी 3 सी 4 सी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर हैं, उसमें सभी का जो फर्स्ट एलिमेंट है सभी ऑर्डर्ड पेयर का वो डिफरेंट है। तो यस, इट इज़ फॉलोइंग वन कंडीशन टू बी फंक्शन। ये फंक्शन होने की पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सभी, एक दूसरी कंडीशन भी होती है कि सभी का जो है रिलेशन होना चाहिए यहाँ सेकंड एलिमेंट में, यानी कि डोमेन के सभी एलिमेंट का कुछ ना कुछ रिलेशन को डोमेन के एलिमेंट्स में होना चाहिए। यस, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लेफ्ट आउट नहीं है, तो इट इज़ अ फंक्शन अगेन। अब यहाँ पर आप देखिए 1 का रिलेशन ए से है, 2 का बी से और 3 का सी से। क्या ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है? ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, बिकॉज 4 हैज़ नो इमेज, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। अब हम थोड़ा चेक करते हैं, क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है? जस्ट चेक इट। अगर हम यहाँ पर x में कुछ एलिमेंट देखें, अगर मैं यहाँ पर
-3 पुट करता हूँ तो -3 का स्क्वायर हो गया 9 और +3 का स्क्वायर भी 9 है, यानी कि इन दोनों के कोई ना कोई इमेज यहाँ पर है। अगर एक्स और वाई सपोज कीजिए रियल नंबर हैं तो ये हमारे पास जो है वो इट इज़ श्योर दैट इट विल बी अ फंक्शन। लेकिन हम इसका रिवर्स अगर हम देखें तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्या ये एक फंक्शन है? इसको चेक करना है आप। y इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो 9 है, 9 का अगर हम रूट देखेंगे 3 है, और रूट जब भी निकालेंगे हमारे पास दो आंसर आते हैं, -3 भी आएगा इसका आंसर रियल नंबर के केस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 3 एक ऑर्डर्ड पेयर होगा और एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर होगा 9 - 3। तो फर्स्ट एलिमेंट तो कॉमन हो ही नहीं सकता है। जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है वो कहती है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का सेम नहीं होना चाहिए। जब तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन नहीं होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन हो सकता है, बट x इक्वल टू वाई स्क्वायर जो है फंक्शन नहीं होगा। x जो है वो ये यहाँ का एलिमेंट है और y यहाँ का एलिमेंट है। x एंड y कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब हम क्लास 12th के टॉपिक में आते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। वन फंक्शन, और इसे इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, ये वन फंक्शन कब होगा, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन इज क्वाइट सिंपल। A function f such that x to y is defined to be 1 if the image of distinct element of x under f are distinct। और अगर हम सिंपली फॉर्म में अगर हम देखें, कुछ मैं यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है, इसको ज़रा ध्यान से अगर हम समझें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि f जो है x और y, ये दो एलिमेंट्स, दो सेट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4, और y में एलिमेंट है a b c d e। और आप अगर देखें यहाँ पर हर एक एलिमेंट के लिए x के एक इमेज है y में, 1 a 2 c 3 t 4 e। b की इमेज किसी में नहीं जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हर एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज हो रही है, बन रही है। ठीक, तो इस तरह के जो फंक्शन होता है इसे वन फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है वो थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि x1, x2 belong to x, for every x1 x2 belong to x, if fx1 equal to fx2 then x1 is equals to x2। ये डेफिनेशन जो है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे काम आएगी, तो इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। अब ये देखते हैं कि कब ये वन नहीं होगा, और जब ये वन नहीं होगा उसे मैनी वन कहेंगे। कैसे कहेंगे वो देखिए। सपोज एक g फंक्शन है, उसमें x और y, g सच दैट x टू y, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, और x है a b c d और y है 1 2 3 4। यहाँ पर a की इमेज 1 पे है और b की 2 पे, c की 2 पे और d की 2 पे, यानी कि a b c d तीनों की इमेज जो है 2 पे जा रही है, यानी कि मैनी 1 पे जा रही है। तो इस तरह के फंक्शन को मैनी वन फंक्शन कहा जाता है। दिस इज मैनी वन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, अब हम ये समझते हैं एक और टाइप का फंक्शन, इसे सर्जेक्टिव भी कहा जाता है। अ फंक्शन सच दैट x to y is said to be onto if every element of y is the image of some element of x under f। देखिए यहाँ पर हम अगर इसको बहुत सिंपल फॉर्म में अगर हम समझना चाहें तो ये इस फिगर को समझिए। इस फिगर में बोला हुआ है हमें कि x में एलिमेंट है 1 2 3 4 और y में एलिमेंट है a b c d, और y के सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज यहाँ पे प्री इमेज है अंडर f। ठीक है, y का जो भी एलिमेंट है वो एक इमेज है x के किसी भी एलिमेंट की अंडर f। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लेफ्ट आउट नहीं है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे छुटा हुआ नहीं है y में, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव भी कहते हैं। अब यही चीज यहाँ पे देखते हैं। एक और फंक्शन है एक्स वाई 1 2 3 और ए बी सी डी, इसमें y में एलिमेंट है। यहाँ पे 1 की इमेज b में है, 2 की c में, 3 की d में, लेकिन a की इमेज
ए जो है किसी की भी इमेज नहीं है, यहाँ के किसी भी एक एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, इसको हम f1 कह देते हैं, ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है उसे हम कहते हैं इनटू फंक्शन। अब इस फिगर को थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर ये मैनी वन ऑन टू फंक्शन है। अब देखिए दो क्वालिटी जो है वो एक ही फंक्शन में किस तरीके से, 1a 2b 3c 4c, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लेफ्ट आउट नहीं है, यानी कि सभी जो एलिमेंट है उन सबकी इमेज, सभी जो है किसी ना किसी की इमेज है सेट एक्स के एलिमेंट्स की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है वो ऑन टू हो गया, पहली बात, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लेफ्ट आउट नहीं है। दूसरी बात कि ये 3 और 4 जो है ये सी पे इमेज बना रहे हैं, यानी कि मैनी जो है वो 1 पे जा रहे हैं, तो इसलिए इस फंक्शन को मैनी वन ऑन टू फंक्शन कहेंगे। अब 1 1 ऑन टू फंक्शन के बारे में समझते हैं, इसे बाइजेक्टिव भी कहा जाता है। अब ये बाइजेक्टिव कब हुआ, देखिए कोई फंक्शन है हमारे पास, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, और ये ए बी सी एलिमेंट है इसमें, ये 1 की इमेज बी में, 3 की सी 2 की सी में और 3 की ए में इमेज बन रही है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर एक एलिमेंट की एक में इमेज जा रही है, यानी कि ये 1 1 फंक्शन है। और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट जो कि को डोमेन वाला एलिमेंट है, वाला सेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट लेफ्ट आउट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑन टू भी है। तो ये सेट, अगर ये फंक्शन है, इस फंक्शन को आप कहेंगे कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन है, यानी कि बाइजेक्टिव है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आगे हमारे पास काम आएगा। तो इन शॉर्ट हमारे पास चार तरह के फंक्शन हो जाते हैं, जैसे कि 1 1 ऑन टू फंक्शन, मैं 1 1 इन टू फंक्शन, जिसमें कोई एलिमेंट लेफ्ट आउट होगा वो इन टू हो जाता है, आपको बताया था इससे पहले। मैनी वन ऑन टू फंक्शन एंड मैनी वन इन टू फंक्शन। इसी वाले क्वेश्चन में जैसे ये 1 1 ऑन टू है, अगर हम यहाँ पर सपोज यहाँ पर डी लिख दें तो ये ऑन टू ना होकर के ये इन टू हो जाएगा। और सेम सेम अगर मैं यहाँ पर भी कोई एलिमेंट डी में लिख देता हूँ तो ये भी मैनी वन इन टू हो जाएगा। ये 1 1 इन टू बिकॉज ऑफ दिस डी, और बिकॉज ऑफ दैट डी मैनी वन इन टू बन जाएगा ये एलिमेंट, ये जो फंक्शन है। तो बेसिकली हमारे पास ये चार तरह के कॉन्सेप्ट हैं जो हमने अच्छे से स्टडी करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।